आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान अटूट रिश्ते को कमजोर करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। अदम इस्तेहकाम के लिए अंदरूनी मलिशा और बैरूनी कुव्वतों का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के गयूर और बहादुर अवाम की मकरूज हैं। अवाम ने मोहब्बत के मुनफरिद इजहार से दुश्मन के मजमूम अजाइम का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में एक है। पाकिस्तानियों की बेमिसाल हिमायत से पाक फौज को कोई नहीं रोक सकता है। आर्मी चीफ का कोयटा गैरिजन का दौरा, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के अफसरान से खिताब किया। मुख्तलिफ फलाही स्कीम्स का भी दौरा किया। इमरान खान को JIT ने गल तलब कर लिया। जिन्ना हाउस और अस्करी टावर पर जलाओ घेराव के वाकयात में तफ्तीश की जाएगी। जराये के मुताबिक इमरान खान को DIG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस कला गुजर सिंह में तलब किया गया है। खुद नोटिस के फैसलों पर नजरसानी का कानून बन गया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर पर सदर ममलकत ने दस्तखत कर दिए। नए कानून के तहत फैसलों पर 60 दिन में नजरसानी अपील दायर हो सकेगी। नजरसानी की दरखास्त का दायरा कार अब अपील जैसा ही होगा। अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। फैसला देने वाले जज बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। फरीक को मर्जी का वकील करने का हक हासिल होगा। अटॉर्नी जनरल ने एक्ट की कॉपी और नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर ने कहा, पैनामा केस पर नवाज शरीफ पाबंद सलासल और इमरान खान वजीर आजम बने। पैनामा केस के जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का तजर्बा किया गया। नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया गया। आईन में ताहयात नाअहली का जिक्र ही नहीं। पैनामा केस के एक जज आज भी सुप्रीम कोर्ट में सबसे आगे हैं। हुकूमतें अदम एतमाद से तो जा सकती हैं, अदालती फैसलों से नहीं। नवाज शरीफ तमाम फैसलों के बावजूद सियासी तौर पर जिंदा रहे। आईन में कहीं नहीं लिखा सो मोटो का हक सिर्फ चीफ जस्टिस को है। आईन के मुताबिक फर्द वाहिद को मुल्क का कंट्रोल नहीं दिया जा सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, 9 मई के खौफनाक वाकयात ने मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। ये इमरान खान के मजमूम अजाइम की नाकाबिले तरदीद तायीद है। इमरान नियाजी की पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की ख्वाहिश थी। माशी चैलेंजेस का सामना है। दोस्तों और शिराकतदारों की मुश्तरका कोशिशों से माशी बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। हमारा असल चैलेंज दरामदात पर इन्हिसार कम करना और महंगाई को कम करना है। बरामदात, सरमायाकारी और पैदावार को मईशत का इंजन बनाएंगे। इमरान खान ने कहा, हुकूमत का एक ही एजेंडा तहरीक इंसाफ को कुचलना है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, हालात मार्शल लॉ से भी बदतर हो गए। मुमकिन है ये मुझे जेल में डाल देंगे। हमें दौड़ से बाहर रखना मुल्क के लिए कैसे फायदेमंद होगा। ऑपोजिशन ना रहे तो जमहूरियत खत्म हो जाती है। मेरी पोजीशन तब कमजोर होगी जब अपना वोट बैंक खो दूंगा। मौजूदा साल इलेक्शन का है, हर सूरत इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। फिलहाल देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वजीर दाखिला राना जनाउल्लाह ने कहा, फेक रेप सीन की मंसूबाबंदी करने वालों तक पहुंच रहे हैं। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान के दाएं बाएं लोगों की रिकॉर्डिंग मौजूद है। झूठी कहानियां चला रहे थे कि खवातीन से ज्यादती हो रही है। जेलों में कैद तमाम खवातीन की इज्जत महफूज है। 9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड इमरान खान है। इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, फैसला मिलिट्री टीम ने करना है। इमरान खान को अलकादे ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। जहांगीर तरीन और अलीम खान की मुलाकात, नई सियासी जमात बनाने पर गौर। जराये के मुताबिक अरकान की नई सियासी जमात बनाने की तजवीज़। कहा, बहुत से रहनुमा तहरीक इंसाफ छोड़ना चाह रहे हैं। मुनहरिफ रहनुमाओं को नया प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। 2-3 रोज में नई सियासी पार्टी के ऐलान का इम्कान। तहरीक इंसाफ के मजीद 7 अरकान पार्टी छोड़ गए। कराची से MNA असलम खान का पार्टी छोड़ने का ऐलान। फैसलाबाद से 2 साबिक MPAs अख्तर अली और शकील जाहिद ने साथ छोड़ दिया। सवाबी में साबिक MPA इरशाद खान ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। विमेन विंग पंजाब की सीनियर नायब सदर कनीस फातिमा पार्टी से अलग हो गई। नारोवाल टिकट्स होल्डर सज्जाद महीस और पसरूर से तनवीरुल इस्लाम का भी अलहदगी का ऐलान। 9 मई के परतशद्दुद वाकयात की मजम्मत। विफाकी हुकूमत का पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस के बेंच पर एतराज। अटॉर्नी जनरल ने कहा, रिव्यू एक्ट अब कानून बन चुका है। नए एक्ट के तहत नजरसानी का दायरा कार अब अपील जैसा ही होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, यह तो बड़ा दिलचस्प मामला हो गया है। ये अदालत आलिया की आज़ादी के बुनियादी हक को भी देखती है। जज की गैर जानिबदारी पर सवाल उठाया गया है। नया कानून आ चुका है, हम बात समझ रहे हैं। तहरीक इंसाफ को भी कानून साजी का इल्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 1 जून को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच का हिस्सा। अदालत ने मुकदमे के फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील में जाएंगे। नवाज शरीफ का वतन वापस आना सेहत और इलेक्शन से मशरूत है। इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए और होंगे। इमरान खान का नाम ECL में शामिल। नेशनल क्राइम एजेंसी स्कैंडल में नैब की सिफारिश पर नाम ECL में डाला गया। काबीना ने सर्कुलर समरी के जरिए मंजूरी दी। बुशरा बीबी का नाम भी ECL में शामिल करने का फैसला। जराये के मुताबिक नैब की जानिब से वजारत दाखिला को खत लिखा जाएगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, सनद याफ्ता झूठा 9 मई के सान्हे पर मजलूम बनने का नया झूठ गढ़ रहा है। खवातीन से बदसलूकी के संगीन इल्जामात को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रोपेगेंडा ना करो, सबूत दो वरना जमान बंद करो। ये PTI का ब्लैकमेलिंग और बेहिसी का दौर नहीं। ठोस सबूत के बगैर ऐसा संगीन इल्जाम सिर्फ आप जैसा मीडिया प्रेडेटर ही लगा सकता है। अपने घिनौने और नाकाबिले मुआफी जराइम पर मुआफी मांगे। GHQ हमला केस के 12 मुल्जिमान मिलिट्री हुक्काम के हवाले। रावलपिंडी की अदालत का मुल्जिमान को मिलिट्री कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ थाना आरे बाजार और सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज। अदालती हुक्म के मुताबिक मुल्जिमान का जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुमरे में आता है। ताकत वाला समझता है वो सब कुछ है, लेकिन अब 2023 है, 1970 नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक के रिमार्क्स। कहा, पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके हक में नहीं। पुरअमन एहतजाज का हक खत्म करके किसी को इस हद तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये ताकत से हल होने वाला मसला नहीं। जो समझते हैं वो देख लें। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त परेड मुकम्मल करने की रिपोर्ट तलब। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जमानतें और रिमांड। असद उमर की जुमेरात तक हिफाजती जमानत मंजूर। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और महमूद रशीद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी की मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। खुर्रम नवाज की जमानत 6 जून तक मंजूर। पंजाब हुकूमत की खवातीन कैदियों से नारवा सलूक के इल्जामात की तरदीद। DC लाहौर राफिया हैदर और SSP ऑपरेशंस अनूश मसूद का कोट लखपत जेल का दौरा। खवातीन कैदियों से मुलाकात की। कहा, खवातीन को कपड़े, खाना पीना और पीने का साफ पानी मुहैया किया जा रहा है। ज्यादती या बदसलूकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी को भी मुलाकात से आगाह कर दिया। असद उमर ने कहा, तहरीक इंसाफ में किसी के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। वोट सिर्फ इमरान खान का है। भुट्टो के मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी में कोई नहीं बचा था। 2002 में काफ लीग की हुकूमत में सारे नून लीग वाले थे। जितनी बार मर्जी पूछें, मैं तहरीक इंसाफ में ही हूँ। जलसों और TV प्रोग्राम में फैसला नहीं होना चाहिए कि किस सियासतदान ने सही किया या गलत। मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा, मुहिब्बे वतन लोग तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर रहे हैं। मुल्क के लिए खड़े होने का वक्त है। 9 मई और 28 मई का मुकाबला है। 28 मई जीतेगा नवाज शरीफ, जल्द वतन वापस आएंगे। भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑर्डर चैलेंज हो सकता है। अपील का हक होना चाहिए मगर तरीक़ाकार पर एतराज है। आइन में तरमीम कर दी जाए तो फिर ठीक होगा। पहले फैसला करना होगा ये कानून है भी या नहीं। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, नवाज शरीफ की नाअहली या अहलियत से इलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा, मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामी कैपिटल मार्केट के फरोग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तमाम इस्लामी ममालिक के इश्तराक से माशी चैलेंजेस से निकल सकते हैं। इस्लामिक फाइनेंसिंग के जरिए हुकूमती मालियाती जरूरियात को पूरा किया जा सकता है। इस्लामिक फाइनेंस से गुर्बत के खात्मे और फाइनेंशियल सेंटर की तरक्की में मदद मिलेगी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की 9 मई के वाकयात की मजम्मत। मुलविस अफराद की सजा का मुतालबा। कहा, 9 मई के वाकयात पर शर्मिंदा हैं। फौज है तो हम हैं। दिफाई तंसीबात पर हमले नहीं होने चाहिए थे।
9 मई के वाकयात और दौरान हिरासत खवातीन के साथ बदसलूकी की तहकीकात का मुतालबा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 9 मई को मुल्क में अफरा तफरी फैलाई गई। शरपसंदों की वजह से शहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचा। हमला करने वालों ने मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया। शरपसंद अनासिर का हाल भी मुल्क के दुश्मनों जैसा होगा। मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वालों का एहतराम जरूरी है। 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद को सजा दिलवा कर ही दम लेंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, पार्टियां छुड़वाने वाले उनको इस काबिल छोड़ें कि आने वाले दिनों में आवाम को मुंह दिखा सकें। जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी वो नजरिया जरूरत के तहत कई बार पार्टियां बदल चुके। मुल्क सरहदों से नहीं टूटते, अंदर से टूटते हैं। पाकिस्तान में चादर और चार दीवारी की बेहुरमती से लोगों के दिल टूट चुके हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा, पीटीआई की सारी क़यादत पार्टी छोड़ने के लिए राबते में है। पीटीआई रहनुमा 2 दिन भी जेल में ना गुजार सके। इमरान खान ने जिनसे हाथ तक ना मिलाया, आज उनसे मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। इमरान खान पूरी दुनिया से अब एनआरओ मांग रहे हैं। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत पर बहाल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून की दरखास्त बतौर एतराज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नजफी कल समाअत करेंगे। इमरान खान की अलकादे ट्रस्ट करप्शन केस में जमानत की दरखास्तों पर समाअत 31 मई को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की पेशी के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, 9 मई को शोहदा की यादगारों के साथ जो किया गया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वर्दी पहनने वाले हमारे तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तमाम फोर्सेस का एहतराम सब पर लाजिम है। मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को देखकर कौम को जज्बा मिलता है। सलमान अहमद की बहन के घर पर पुलिस के छापे, बहनोई को हिरासत में ले लिया। सलमान अहमद की बहन का शौहर की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने महकमा दाखिला और आईजी सिंध से जवाब तलब कर लिया। एमक्यूएम के रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद हुसैन ने कहा, सिंध हुकूमत 98% टैक्स शहरी इलाकों से जमा करती है और चाहती है मंसूबों के लिए विफाक पैसे दे। अगर ऐसा है तो कराची को विफाक के हवाले कर दें। अगर आप कराची को पानी नहीं देंगे तो हम आपका हक के हुक्मरानी तस्लीम नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत के एमक्यूएम को जवाबी वार। सईद गनी ने कहा, एमक्यूएम बिलावल भुट्टो पर तनकीद करने के बजाय कराची को अपने आमाल का हिसाब दे। कराची को अपनी जागीर समझने वालों का दौर गुजर चुका। बल्दियाती इंतखाबात से एमक्यूएम क्यों भागी? कोई अवामी जमात इंतखाबात का मैदान छोड़कर नहीं भागती। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची में हमारे उम्मीदवारों की यरगमाल बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने गैर जमहूरी तर्ज अमल अपनाया है। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान को गैर कानूनी तौर पर उठाया। धांधली के बावजूद मेयर के लिए पीपल्स पार्टी की गिनती पूरी नहीं होगी। आपको पहली मर्तबा सख्त मईशत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मईशत को संभाल नहीं पा रहे। जजमेंट दे दो तो फिर बात ही देख लेंगे। सर जजमेंट नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया इंटरनेशनल। अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। इसहाकडार IMF से मुआहिदे में नाकामी के सवालात पर बरहम। कहा, आपने जो फैसला देना है दे दें, मैं बाद में देख लूंगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो रहा, तमाम गैर मुल्की अदायगियां कर दी। डॉलर 27 पैसे महंगा। इंटरबैंक में $1 285 रुपए 42 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 375 पॉइंट्स का इजाफा। सोना 1700 रुपए सस्ता होकर 2,34,500 का तोला हो गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, IMF के साथ बातचीत जारी है। मामलात तय होने के बाद गैर यकीनी की फजा खत्म होगी। किसी एक लीडर या पार्टी के पास पाकिस्तान को तूफान से बाहर निकालने की सलाहियत नहीं। पाकिस्तान के मसाइल का हल हम आहंगी में है। कराची के इलाके साइट एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग भड़क उठी। 2.5 घंटे की जिद्दोजहद से फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया।
फैक्ट्री में मौजूद तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। कराची में निगलेरिया से 3 अफराद चल बसे। हुक्काम की शहरियों से एहतियात बरतने की अपील। कहा, पानी के टैंक्स में क्लोरीन मिलाएं। सर दर्द, बुखार, उल्टी, गर्दन में अकड़न, दौरे पड़ना निगलेरिया की अलामात हैं। इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स से 2 मरीज सेहतयाब। पिम अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मुल्क भर में रिपोर्ट होने वाले मंकी पॉक्स के 5 मरीज सेहतयाब हो चुके। वजीर दाखिला बलोचिस्तान जिया लांगू का जिना हाउस लाहौर का दौरा। कहा, शरपसंद जत्थों की वजह से मुल्क की बदनामी हुई। हमारे दिल रंजीदा हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वफ्द ने भी जिना हाउस का दौरा किया। तबाहशुदा हिस्सों का जायजा लिया। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। वफ्द ने मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मजार पर हाजिरी भी दी। कराची में बारिश ने एंट्री दे दी। आसमान से पानी की बूंदें बरसी तो गर्मी का जोर टूट गया। शाराए फैसल, डिफेंस, गुलशन इकबाल, सदर, किमाड़ी, कोरंगी में हल्की बारिश। गुलिस्तान जौहर, मलीर, गुलशन जमाल, शाह लतीफ टाउन, गुलशन हदीद और भैंस कॉलोनी में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुल्तान में बादल जमकर बरसे। यालाबारी भी हुई। राजनपुर, बहावलपुर, रहीम यार खान, खानेवाल, वेहाड़ी, चिश्तियां और लियाकतपुर में भी बारिश बरसी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसे। सिंध और बलोचिस्तान में बादल बरसे। हन्नाई, दादू और ठल में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। हन्नाई में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। हन्नाई पंजाब कौमी शाहराह बंद। डेरा बुगटी, नसीराबाद और डेरा मुराद जमाली में गरज चमक के साथ बारिश। लाड़काना में भी बारिश। बरतानवी आर्मी चीफ आज 5 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। बरतानवी सिफारत खाने के मुताबिक दौरा पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दिफाई मुआहिदे के तहत हो रहा है। लाहौर में मार्केट्स और शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। इंतजामिया ने औकात कार में तब्दीली कर दी। रेस्टोरेंट्स, कैफे, कॉफी शॉप्स पीर से जुमेरात तक रात 11 बजे और जुम्मे से इतवार 12 बजे बंद होंगे। पेशावर के सरकारी स्कूल्स में बच्चों की आंखों का मुफ्त मुआयना और इलाज होगा। गवर्नर ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी, मुफ्त ऐनक और इलाज किया जाएगा। कराची की अदालत में फायरिंग से खातून जान बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला मकतूला का शौहर है। मुलजिम गिरफ्तार। रहीम यार खान में शादी की तकरीब में गोलियां चल गईं। 2 ग्रुप्स में फायरिंग से 2 अफराद जान बहक, 3 जख्मी हो गए।